नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। 27 जनवरी को प्रभारी थाना कोतवाली जरवा द्वारा पुलिस बल व सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम के साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए थाना स्थानीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया। इसी क्रम में थाना स्थानीय क्षेत्र के समस्त पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया एवं आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सक्रिय रहकर आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, बलरामपुर। अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री केशव चंद्र गोस्वामी अपर पुलिस अधीक्षक व श्री अतुल कुमार चौबे क्षेत्राधिकारी नगर भिनगा के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री प्रेमपाल सिंह थाना सिरसिया की टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों को मुखाबिर की सूचना पर चिलरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, श्रावस्ती। 27 जनवरी को पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए थाना सोनवा व गिलौला क्षेत्र के अंतर्गत प्राचार्य राम समुज मिश्र शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान लक्ष्मणपुर, राजकीय हाई स्कूल हुस्नपुर खुरहरी, आचार्य वीरेंद्र प्रताप सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल धुसवा, श्री मनोहर लाल जवाहरलाल चौधरी पब्लिक इंटर कॉलेज मोहरनिया, श्री राम उजागर सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज भारीगांव, श्री काशी विश्वनाथ इंटर कॉलेज खैराकला, राजकीय महाविद्यालय लंगड़ी गुलर, राजकीय महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लंगड़ी गुलर आदि का भ्रमण कर मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और विद्यालय के प्रधानाचार्य से वार्तालाप भी किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को ध्यान में रखते हुए जनपद में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की कंपनियों की व्यवस्था होनी है। उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए विद्यालयों का भ्रमण किया जा रहा है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा कस्बा लेंगड़ी गुलर से भारी संख्या में पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन किया गया तथा जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। साथ ही साथ जनमानस से वार्तालाप भी किया गया और मतदान के दिन निर्भीक होकर 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि दिल्ली के किसान परेशान, केजरीवाल की घोषणा के बावजूद अभी तक नहीं मिला मुआवजा। अरविंद केजरीवाल ने हर बार साबित किया है कि वो किसान विरोधी हैं। 27 जनवरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि बेमौसम बारिश से दिल्ली के किसानों की फसल लगातार दूसरे सीजन में भी बर्बाद हो गई है, परंतु मुआवजा देने के नाम पर केजरीवाल के झूठ का खेल दिल्ली से लेकर पंजाब तक चालू है। चुनावी उद्देश्यों की पूर्ति और सत्ता के लालच में अरविंद केजरीवाल का बयान पंजाब का किसान परेशान, दिल्ली का किसान खुशहाल पूरी तरह से पंजाब की जनता को गुमराह करने वाला है। सच्चाई ये है कि पिछले वर्ष बारिश से चौपट हुई फसल पर प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा करने के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दिया है। किसान नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल किसान विरोधी हैं, देहात विरोधी हैं। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी राज्यों में प्रतिदिन नए नए झूठ बार बार बोलकर उसे सच बनाकर सबके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए नई दिल्ली से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। किसानों के अनुसार, जानकारी के अनुसार आपने जो एप्लीकेशंस मांगी थी जिसमें कहा गया था कि अपनी डिटेल दे दीजिए, तो तमाम किसानों के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट आपके लोकल डीएम कार्यालय में जमा कर दिए गए, जिस पे आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 5 महीने से ज्यादा तो पहली फसल को हो गया और अभी वर्तमान में जो फसल नष्ट हुई है, सरकार से उम्मीद की उसकी घोषणा आप कब करेंगे, कब उसका सर्वे कराएंगे, वो भी आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या आपने कोई निर्देश अभी तक क्यों नहीं दिए कि किसानों की फसल नष्ट हुई है तो उनकी मदद के लिए सर्वे किया जाए और उस पर निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री जी बार बार जाकर के दिल्ली मॉडल जो बात करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि किसान में पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का, और यही किसान लगभग केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे, अपने न्याय के लिए लड़ते रहे। वहां पर मैं कहना चाहता हूं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं
कांग्रेस पार्टी उनके हक के लिए राहुल जी के नेतृत्व में, सांसदों के नेतृत्व में पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ती रही। उन किसानों का साथ देने के लिए आम जनमानस साथ में था। लेकिन अरविंद का व्यवहार, खैर भाजपा का तो मैं इसमें जिक्र ही नहीं करना चाहता, क्योंकि भाजपा और मोदी जी पूरी तरह से किसान विरोधी साबित हो चुके हैं, अपने निर्णय को वापस ले चुके हैं। जो किसान आम जनमानस कहता था कि ये 3 काले कानून हैं, उन्होंने कानूनों को आज काना माना। लेकिन मकसद क्या था ये दुनिया जानती है। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जान जोखिम में डाली गई। 750 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई। उसके लिए दोषी कौन है ये पूरा देश जानता है। पर सवाल केजरीवाल के निर्णयों पे भी खड़ा होता है। जो व्यक्ति वोट की खातिर झूठ बोल रहा है, कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं अपने साथियों को, पत्रकार बंधुओं को, जिससे पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा अरविंद केवल अपने चुनावी उद्देश्य के लिए इस तरह की बातें करते हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना के अंतर्गत कृष्ण विहार स्थित मुथूट फाइनेंस के साथ की दुकान में चोरी करने के लिए सुरंग बना रहे चोरों ने सुरंग खोद दी। हालांकि गनीमत रही कि सुरंग खोदने के बावजूद चोर चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने मुथूट फाइनेंस में चोरी करने के इरादे से ये सुरंग खोदी थी। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लिहाजा अब ये कहना देरी होगी कि किस मकसद से ये सुरंग खोदी गई थी। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए कृष्ण विहार दिल्ली से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। सतीश बंसल है। ये जो ना यहाँ पे जो ये सीवर का ढक्कन है, ये उधर के काफ़ी 500 मीटर के करीब वहाँ पे बड़ा नाला है। वहाँ से एक अनुमान के मुताबिक वहाँ से चोर जो आए हैं और यहाँ पे आके इससे ढक्कन से जो है दुकान के अंदर आए हैं। फिर उनकी प्लानिंग ये थी कि आज 26 जनवरी की छुट्टी रहेगी, दुकान खुलेगी नहीं, और एक रात मिल गई, एक दिन मिल गया, तो वो शटर में अंदर आ गए और यहाँ से जो है दीवार पाड़ के जो ना अंदर उसमें घुसना है मुथूट फाइनेंस में। उनका टारगेट है मुथूट फाइनेंस के गोल्ड को चुराना। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये तो इनका बड़ा मतलब वो योगदान है कि इन्होंने आज दुकान खोल ली, इसलिए वजह से ये घटना होने से बच गई। तो बैंक वालों को क्या कहना है इस बारे में? बैंक वाले तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो हो जाता तो कह रहे हैं जी हमारे तो जैसे भी सायरन बज जाता है काम हो जाता है हमारा। तो लापरवाही तो बहुत बड़ी है। लापरवाही तो बड़ा बाकी लापरवाही तो पुलिस की तो क्या कह सकते हैं, पुलिस को क्या पता अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि चोर तो वहाँ से नाले से घुसे हैं और यहाँ तो पुलिस का वो कैंप इन्होंने लगा रखा है। यहाँ भी बैठे होते हैं पुलिस, यहाँ भी बैठे होते हैं, पूरा गिराव पुलिस की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस चोरों ने प्लानिंग ही थी तगड़ी करी, कोई पढ़े लिखे आदमी ने दिमाग लगाया। तो यहाँ किस गार्ड नहीं रहता बैंक का? हाँ, बैंक का गार्ड रहता है, लेकिन रात में नहीं रहता। कई बार रहता है, कई बार नहीं रहता। परमानेंट कुछ नहीं है। नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ। हमारे लंगड़ों को क्या चुराता ग्राहक, कोई चोर, इसको क्या लेता लोहे को? बाल्टी उठ ही नहीं सकती थी। टारगेट तो सोना था जी, लोहे में क्या रखा है, टारगेट सोना था। 26 जनवरी को निःशुल्क शिक्षा सेंटर गांव मुरथल, जिला सोनीपत, हरियाणा की ओर से ब्राह्मण की चौपाल में संस्थापक श्री संजय कौशिक की अध्यक्षता में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हक, इंसाफ और इंसानियत की वैचारिक क्रांति के अग्रणी एवं कवि लेखक ऋषिपाल भारदाना, जिला सोनीपत, हरियाणा ने संस्था के सदस्यों एवं गांव के मौजूद व्यक्तियों के साथ ध्वजारोहण किया और राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम करने वाले देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों, भारत माँ के सपूतों और संविधान निर्माताओं को दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करके उनके राष्ट्र के प्रति सच्चे प्रेम को नमन किया। इस अवसर पर देशभक्ति एवं सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को निःशुल्क सेंटर चलाने में सहयोग करने वाले अध्यापकों, समाज सेवकों को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कवि लेखक ऋषिपाल भदाना ने कहा कि जब देश के युवा अपने देश की समस्याओं का समाधान अपनी समस्या समझकर करेंगे तो देश के शहीदों और महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हरियाणा से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। ये बताना चाहता हूँ कि जो आज गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। और जो निःशुल्क शिक्षा सेंटर मुरथल में जो जिला सोनीपत हरियाणा में जो चलाया जा रहा है, उसको एमटेक जो विद्यार्थी श्री संजय कौशिक जी चला रहे हैं। और जो आज का कार्यक्रम था गणतंत्र दिवस पर 30 बच्चों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। और इसी तरह का ये कार्यक्रम जो शिक्षा को सेंटर को चलाने के लिए जो आगे भी पूरे आसपास के क्षेत्र में, पूरे देश में करवाने का प्रयास करेंगे। निःशुल्क शिक्षा मुरथल वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उन ज़रूरतमंदों को शिक्षा दी जाती है जिन बच्चों को वाकई में ज़रूरत है।
जिनमें टैलेंट है लेकिन वो पैसे के अभाव में उनका टैलेंट खो जाता है। उन सभी बच्चों को हमारा यही एम है, लक्ष्य है कि हम उन सभी गरीब बच्चों को जो अच्छे हैं पढ़े लेकिन पैसा नहीं दे सकते, उन सभी को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। निःशुल्क शिक्षा मुकुल के अंदर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं और हम उन सभी को राइस स्कूल, नोएडा और सैनिक स्कूल सबकी तैयारी कराते हैं और BP1 से 12 तक ट्यूशन देते हैं। और अभी हम जो है एक फ्री लाइब्रेरी, निःशुल्क लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं। और आज के हमारे जो अतिथिगण थे मिस्टर ऋषिका को हम इनका धन्यवाद करते हैं। इनके शुभ चरण आज हमारे निःशुल्क शिक्षा मुकुल में पढ़े। मैं बहुत खुश हूँ आज के हमारा 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।